नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी एकदम फिट चुस्त दुरुस्त होंगे और गाइज इस वैकेंसी के आने के बाद आप और ज्यादा शानदार हो चुके होंगे। जी हां दोस्तों, आपके लिए एक और बेहतरीन सरकारी नौकरी निकल के आ चुकी है जो कि डायरेक्टली निकल के आ रही है यूपी लेखपाल भर्ती 2025 की तरफ से। जी हां दोस्तों, राजस्व परिषद विभाग के अंदर लेखपाल की पोस्ट के ऊपर टोटल 7,994 वैकेंसीज आ चुकी है। फुल डिटेल्ड ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी इसका जारी हो चुका है। खास बात यह है कि भाई ये वैकेंसी ऑल इंडिया की वैकेंसी है। ऑल इंडिया से मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट एलिजिबल है और वैकेंसीज 1,000, 2,000, 3,000 नहीं है, बल्कि लगभग 8,000 के आसपास वैकेंसीज निकल के आई है। 7,994 वैकेंसी है और गाइस पूरी उम्मीद है कि वैकेंसीज आपकी बढ़ भी सकती है। पोस्ट आपकी कौन सी है? लेखपाल की पोस्ट आपकी। जी हां दोस्तों, लेखपाल चकबंदी जो कि बहुत पॉपुलर भर्ती है, बहुत पॉपुलर पोस्ट है। सालों से काफी सारे लोग इस भर्ती का वेट कर रहे थे, फाइनली अब जाके भर्ती आई है। 12वीं पास कैंडिडेट एलिजिबल है, कोई हायर क्वालिफिकेशन नहीं मांगी गई है। सिंपल इंटरमीडिएट 12th पास महिला और पुरुष दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट एलिजिबल है। इस भर्ती का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट बताऊं आपको क्या है, वो ये है कि इस भर्ती में केवल एक ही एग्जाम होगा। जी हां दोस्तों, कोई फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टेज नहीं है, कोई प्री मेंस एग्जाम का चक्कर नहीं है, कोई स्किल टेस्ट वगैरह नहीं होगा। केवल एक सिंगल एग्जाम जिसके बेसिस पर आपको फाइनल ज्वाइनिंग मिलने वाली है, आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। गाइस, इस भर्ती का दूसरा सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि इसके एग्जाम में इंग्लिश लैंग्वेज से कोई क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, मैथमेटिक्स से भी कोई क्वेश्चन नहीं आएंगे, रीजनिंग से भी कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। तो जिन लोगों को लगता है कि मैथ्स में मैं वीक हूं या फिर इंग्लिश मुझे समझ नहीं आती, तो इनके लिए तो ये एग्जाम बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, एज में अच्छा खासा रिलैक्सेशन जनरल वालों को ही देखने को मिल रहा है। मिनिमम एज में जनरल वालों के लिए अगर 18 साल है तो मैक्सिमम यहां पर 30-35 साल नहीं है, पूरे 40 साल है। और गाइस, ओबीसी एसटी एससी वालों को तो एज में और एक्स्ट्रा रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा। तो भाई मेरी राय तो आपके लिए यही है कि जितना जल्दी हो सके इस शानदार सी भर्ती के लिए फॉर्म अप्लाई कर दीजिएगा। हालांकि गाइस, एक स्पेसिफिक स्टेट के अंदर ये वैकेंसी निकली है, लेकिन फिर भी ऑल इंडिया से कैंडिडेट्स, अदर स्टेट के कैंडिडेट्स भी इस भर्ती के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्शन होने के बाद इस पोस्ट के ऊपर आपको अच्छी खासी सैलरी देखने को मिलेगी। जस्ट आफ्टर सिलेक्शन इनिशियल इनहेंड सैलरी आपको 40 से 45,000 रुपए महीना तक देखने को मिलेगी। एग्जैक्ट सैलरी आपको आगे बता दूंगा, ठीक है। और फाइनल सैलरी सुन के तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि यार इतनी बेहतरीन सैलरी मिल रही है, क्योंकि पे लेवल 3 की सैलरी इस पोस्ट के ऊपर आपको मिलेगी। और जो प्रोफाइल तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्लरिकल पोस्ट है, ठीक है गाइस। दफ्तर के अंदर बैठकर 9 to 5 की जॉब आप कर रहे होंगे। तो चलिए आगे इस वीडियो में इस भर्ती के रिगार्डिंग आपको संपूर्ण जानकारी देता हूं। गाइस, इस वैकेंसी का फुल डिटेल ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आ ही रहा होगा। तो आगे इस वीडियो में इस भर्ती के रिगार्डिंग आपको संपूर्ण जानकारी दूंगा, जैसे कि इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में तो बात करेंगे, फॉर्म कब से स्टार्ट हो रहे हैं, लास्ट डेट का, एग्जाम वगैरह कब कंडक्ट कराया जा सकता है, एज लिमिट, क्वालिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम पैटर्न को डिटेल के साथ समझेंगे। एग्जाम सिलेबस, सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज पीडीएफ फॉर्म में प्रोवाइड करा के जाऊंगा। एग्जैक्ट इनिशियल इनहेंड सैलरी कितनी मिलेगी, अलाउंसेस वगैरह आपको कितने मिलने वाले हैं, एग्जाम सेंटर कहां पर रहेगा, जॉब प्रोफाइल क्या रहेगी, जॉब लोकेशन वगैरह क्या रहने वाली है, सारी चीजें इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो गाइस, अगर आप इस शानदार सी भर्ती को लेकर थोड़े से भी इंटरेस्टेड है, वीडियो को पूरे ध्यान से आखिर तक जरूर देखिएगा। बट गाइस, उससे पहले छोटी सी इंफॉर्मेशन आपको देना चाहूंगा। अगर आप इस एग्जाम की तैयारी करने की सोच रहे हो या फिर आप किसी भी बड़े छोटे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और जीएस से आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम है, तो भाई अब आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पेश है आपके लिए जीएस बॉम्ब। गाइस, जीएस बॉम्ब जनरल अवेयरनेस की अब तक की एक सबसे सर्वश्रेष्ठ, सबसे शानदार ई बुक है। ई बुक मतलब जिसे आप फोन के अंदर डाउनलोड करके भी पढ़ना शुरू कर सकते हैं। गाइस, अगर आप जीएस बॉम्ब को सिर्फ एक बार अच्छे से पढ़ लेते हो ना, किसी भी एग्जाम में इस बार क्वेश्चन बनेगा नहीं, ये मेरी गारंटी है, जिसके चिथड़े उड़ा के आओगे। तो गाइस, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, डाउनलोड करिए और पढ़ना शुरू कर दीजिए। लेखपाल जैसे एग्जाम को तो आप चुटकी में उखाड़ के फेंक के आओगे, क्वेश्चन बाहर बनेगा नहीं। तो चलिए गाइस, शुरुआत करते हैं वैकेंसी के बारे में जानने की। तो गाइस, ये तो मैंने आपको बता दिया है, लेखपाल की भर्ती है। इस भर्ती को कंडक्ट करा रहा है यूपी मतलब उत्तर प्रदेश सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के थ्रू ये वैकेंसी निकली है। विभाग कौन सा है? राजस्व परिषद विभाग हमारा है। लेखपाल की पोस्ट के ऊपर टोटल 7,994 वैकेंसीज यहां पर निकल के आई है, जो कि कैटेगरी वाइज डिवाइड कर रखी है। मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट एलिजिबल है। ऑनलाइन फॉर्म जो स्टार्ट होने जा रहे हैं दोस्तों, वो 29 दिसंबर 2025 से होंगे। जी हां, अभी इसका फुल डिटेल नोटिफिकेशन जारी हुआ है, कल
वो फॉर्म जो भर सकते हैं आप 29 दिसंबर से भर सकते हैं। फॉर्म की जो आखिरी तारीख रहेगी वो 28 जनवरी 2025 रहेगी। कितना? 28 जनवरी। गाइस एग्जाम भी इसका जल्दी कंडक्ट करा लिया जाएगा, क्योंकि विभाग का कहना है कि इस भर्ती को जल्दी ही बहुत ही स्पीड से हम पूरा करने वाले हैं। फॉर्म करेक्शन की जो लास्ट डेट रहेगी वो 4 फरवरी 2025 रहने वाली है। समझ गए गाइस? फॉर फीस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को डिस्कस कर लेते हैं। जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस वाले, एसटी, एससी, पीएच यानी कि सभी कैटेगरी के लिए फॉर्म फीस मात्र 25 रुपए है। कितनी? 25 रुपए। अब बारी आती है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। एज लिमिट के बारे में बात करें तो जनरल वालों के लिए मिनिमम एज लिमिट 18 साल है, मैक्सिमम 40 साल यहां पर रखी गई है। ठीक है, यह है जनरल वालों की। जो आपकी एज कैलकुलेट हो रही है वो एज ऑन 1 जुलाई 2025 तक हो रही है इस बार। समझ गए? ओबीसी, एसटी, एससी वालों को एज में रिलैक्सेशन मिलेगा। कितना मिलेगा? 5 साल का। ओबीसी हो, एसटी, एससी हो, उनको 5 साल का एज में रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा। क्वालिफिकेशन शॉर्ट एंड सिंपल है गाइस। अगर आपने 10+2 पास कर रखा है, मतलब आप 12वीं पास हो, आपने इंटरमीडिएट कर रखा है, तो भाई इस भर्ती के लिए आप एलिजिबल है। एक और पॉइंट नोटिफिकेशन में मेंशन कर रखा है जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि 2025 का जो पैट एग्जाम हुआ था, ठीक है, 2025 में पैट एग्जाम हुआ था ना, हर साल होता है यूपी ट्रिपल का, जिसका मतलब होता है प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट। उसका स्कोर कार्ड आपके पास होना चाहिए। मतलब अगर आपने पैट एग्जाम दिया था, फिर चाहे आपके कितने भी नंबर बैठ रहे हो, कितना भी स्कोर आपने गेन किया हो, डजंट मैटर। अगर आप एग्जाम में बैठे थे, स्कोर कार्ड आपका जारी हुआ है पैट एग्जाम का 2025 का, तो भाई आप एलिजिबल है। बिंदास आप फॉर्म भर सकते हैं, आप आवेदन कर सकते हैं। ठीक है गाइस, बस इतना ही है। कोई और इसमें कंप्यूटर का सर्टिफिकेट, कंप्यूटर का एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। बस इतना सा इसका क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है। लो भाई, लिखित परीक्षा, एक ही आपका एग्जाम होने वाला है इसमें, यही आपकी एक मुख्य परीक्षा है। लिखित परीक्षा का एग्जाम पैटर्न आपके सामने स्क्रीन के ऊपर लगा हुआ है। कुछ इंपॉर्टेंट चीज आपको बता दो। ऑब्जेक्टिव पेपर होगा, एमसीक्यू बेस्ड, यानी कि वस्तुनिष्ठ पेपर आपका होगा। टोटल 100 प्रश्न होंगे, 100 ही नंबर का आपका पेपर होने वाला है। क्वेश्चन पेपर की जो टोटल टाइम ड्यूरेशन होगी 2 घंटे होगी। एग्जाम में 1/4 की नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। ठीक है, परीक्षा बहुत महत्वपूर्ण है इसकी। ये आपके सब्जेक्ट होंगे। भाग 1 में भारत के इतिहास एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से केवल 5 ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे 5 नंबर के अंदर। समझ गए गाइस? अब भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से मतलब क्या है? भारत की आजादी के लिए लड़ी गई लड़ाइयां, स्पेशली 1885 में जब नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई थी, और 1947 तक जितने भी आंदोलन लड़े गए थे वो सारे के सारे आपको याद कर लेने हैं। साथ ही भारत का पूरा इतिहास पढ़ना है। दूसरा, भारतीय राज्य व्यवस्था एवं भारतीय संविधान, मोस्ट इंपोर्टेंट है, 5 क्वेश्चन आएंगे 5 नंबर के अंदर। तीसरा, भारत एवं विश्व का भूगोल, 5 क्वेश्चन 5 नंबर के अंदर। चौथा, भारतीय अर्थव्यवस्था यानी कि इकोनॉमी एवं सामाजिक विकास, ठीक है, सोशल डेवलपमेंट जो हुई है, 5 नंबर 5 क्वेश्चन के अंदर, मतलब 5 क्वेश्चन 5 नंबर के अंदर। उसके बाद ग्राम समाज एवं विकास, 5 क्वेश्चन 5 नंबर के अंदर। छठा, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय महत्व की सामयिक घटनाएं, ठीक है, 5 क्वेश्चन 5 नंबर के अंदर, यानी कि करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से 5 क्वेश्चन 5 नंबर के अंदर। 8वां है पर्यावरण परिस्थितिकी एवं आपदा प्रबंधन, 10 क्वेश्चन 10 नंबर के अंदर। 9वां है डेटा इंटरप्रिटेशन, 10 क्वेश्चन आएंगे 10 नंबर के अंदर। सामान्य हिंदी से 10 क्वेश्चन आएंगे 10 नंबर के अंदर। समझ गए? भाग 2 में कंप्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी, यानी कि कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 15 क्वेश्चन होंगे 15 नंबर के अंदर। और भाग 3 में है उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित सामान्य जानकारी, यानी कि यूपी जीके से 20 क्वेश्चन आएंगे 20 नंबर के अंदर। तो भाई एग्जाम टोटल कितने नंबर का है? 100 नंबर का है। क्वेश्चन कितने? 100 ही है। 1/4 की नेगेटिव मार्किंग हो गई। टाइम ड्यूरेशन 2 आवर यानी कि 120 मिनट है। ठीक है, ये देख लो, 100 क्वेश्चन 100 नंबर के अंदर। तो भाई ये इसका पूरा एग्जाम पैटर्न है। एग्जाम में कोई भी रीजनिंग से क्वेश्चन नहीं है, कोई इंग्लिश से क्वेश्चन नहीं है, नहीं इसके एग्जाम में मैथमेटिक्स से कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। मोस्टली आपके जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं वो जनरल अवेयरनेस से ही पूछे जा रहे हैं। ठीक है, ये पूरा जो पेपर है वो पूरा एक तरीके से आपका जनरल अवेयरनेस का ही है। बाकी गाइस ये जो सामान्य हिंदी से आपके 10 क्वेश्चन आ रहे हैं ना, इसमें आपकी वोकैबुलरी वगैरह तो आएंगी, साथ ही आपके इसमें व्याकरण से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, गाद्यांश पाद्यांश से रिलेटेड भी क्वेश्चंस आने वाले हैं।
अगर हम बात करें आगे बढ़ने से पहले सिलेबस के बारे में कि भाई इसके एग्जाम का सिलेबस क्या रहेगा, लो इसके नोटिफिकेशन में पूरे सिलेबस की जानकारी दे रखी है, आप खुद देख लो। लो गाइस ये है इसके एग्जाम का डिटेल्ड सिलेबस, नोटिफिकेशन में दे रखा है, एग्जाम पैटर्न भी सिलेबस भी आप खुद देख सकते हैं यहां पर। जैसे कि पहला टॉपिक कौन सा था, भारत का इतिहास एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। ये सारे के सारे टॉपिक है इतिहास के। भारतीय इतिहास के अंतर्गत सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक एवं राजनीतिक पक्षों की जानकारी, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, स्वतंत्रता आंदोलन, राष्ट्रीयता का अभ्युदय तथा स्वतंत्रता प्राप्ति के संबंध में जो भी सारी चीजें हुई है, भारतीय राज्य व्यवस्था एवं भारतीय संविधान ये रहा, भारत एवं विश्व का भूगोल ये रहा। ये टॉपिक आपको पढ़ना है, इससे बाहर आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ग्राम समाज एवं विकास के ये रहे सारे के सारे टॉपिक, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी ये रहे सारे के सारे टॉपिक, पर्यावरण परिस्थितिकी ये रहे आपके सारे के सारे टॉपिक, डेटा इंटरप्रिटेशन सामान्य हिंदी से ये देख लो, संधि विच्छेद समास उपसर्ग प्रत्यय तत्सम तत्भव, ठीक है, देशज विशेष संज्ञा वगैरह ये सारी चीजें हैं। भाग 2 आपका कंप्यूटर का आ गया, हार्डवेयर वगैरह ये सारी चीजें पूछी जाएंगी। भाग 3 उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित सामान्य जानकारी ये आ गई, ये सामान्य जानकारी पूछी जाएंगी उत्तर प्रदेश की, इससे बाहर कुछ नहीं है। इसका पूरा का पूरा जो सिलेबस है वो इंग्लिश लैंग्वेज में भी नोटिफिकेशन में दे रखा है, ये आपको नजर आ रहा होगा। मैंने आपको हिंदी में समझाया ना, ये लो इंग्लिश में भी सारे के सारे टॉपिक दे रखे हैं, क्योंकि पेपर जो आपका होगा वो बाइलिंगुअल ही होगा, हिंदी और इंग्लिश में आपका पेपर होने वाला है, समझ गए गाइस, हिंदी और इंग्लिश में आपका पेपर होने वाला है। अब बात करते हैं, चलो सिलेबस मैं आपको पीडीएफ फॉर्म में प्रोवाइड करा देता हूं गाइस। इसके एग्जाम का फुल डिटेल सिलेबस सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज पीडीएफ फॉर्म में मैंने हिंदी और इंग्लिश में वे टू सक्सेस टेलीग्राम चैनल के अंदर प्रोवाइड करा दिया, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से पूरे सिलेबस को पीडीएफ फॉर्मेट में मोबाइल के अंदर डाउनलोड करके अच्छे से देख लो, समझ लो कि भाई किस सब्जेक्ट के अंदर से कौन से टॉपिक के ऊपर मोस्टली फोकस करें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और एक और चीज, जो आपका फाइनल सिलेक्शन होगा ना वो एग्जाम के 100 नंबर के बेसिस पर ही होगा, ठीक है। अब पैट का जो एग्जाम है, फॉर्म भरने के बाद पैट के स्कोर के बेसिस पर आपको मुख्य परीक्षा के लिए शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, लेकिन फाइनल सिलेक्शन जो होगा वो इस मुख्य परीक्षा के एग्जाम के मार्क्स के बेसिस पर होगा। परीक्षा आपकी 100 नंबर की होगी, 100 नंबर में से आपकी कैटेगरी वाइज कट ऑफ बनेगी, जिसके बेसिस पर आपको यहां पर सिलेक्ट किया जाएगा फाइनल मेरिट के बेसिस पर, समझ गए। ग्रुप सी सैलरी स्ट्रक्चर, गाइस सैलरी कितनी मिलेगी, ये ग्रुप सी की पोस्ट है, 12th पास वालों के लिए पोस्ट है। पे ग्रेड पे 2000 रुपए, मतलब ग्रेड पे जो है 2000 रुपए वाली ये पोस्ट है। पे लेवल 3 की ये पोस्ट है, बेसिक सैलरी 21,700 होती है। जस्ट आफ्टर सिलेक्शन इस पोस्ट के ऊपर 40 से 42,000 रुपए महीना तनख्वाह मिलेगी। ये तो आपको कम से कम तनख्वाह बता रहा हूं, ठीक है। कुछ जगह पर सैलरी लोकेशन वाइज भी वेरी करती है, वर्क वाइज भी वेरी करती है कि आपको क्या जिम्मेदारी दी गई है। 1,25,000 तक आपका फाइनल सैलरी रहती है इस पोस्ट के ऊपर। जो प्रोफाइल, ये पोस्ट मोस्टली आपकी क्लरिकल पोस्ट है, यानी कि मोस्टली कंप्यूटर बेस्ड, कंप्यूटर रिलेटेड आपको काम करना होता है। जॉब लोकेशन आपकी ऑल ओवर उत्तर प्रदेश के अंदर रहेगी, क्योंकि यूपी लेखपाल की जो पोस्ट है, एग्जाम सेंटर्स भी आपके ऑल ओवर उत्तर प्रदेश के अंदर रहेंगे, लेकिन ऑल इंडिया के कैंडिडेट, अदर स्टेट के कैंडिडेट भी फॉर्म भर सकते हैं, फिर चाहे राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, ठीक है, पंजाब, बिहार, झारखंड से ही क्यों ना बिलोंग करते हो, आप इस भर्ती के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, आप एलिजिबल है, समझ गए गाइस। तो ये मैंने आपको संपूर्ण जानकारी दे दी इस भर्ती के बारे में। अब जो आपके ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं वो तो 29 दिसंबर से होंगे, ठीक है। डिटेल नोटिफिकेशन टेलीग्राम चैनल के अंदर है, बस आप तैयारी करना शुरू कर दो, क्योंकि छोटी मोटी वैकेंसी नहीं, 7,994 वैकेंसी है, जो कि अपने आप में काफी लार्ज स्केल पर वैकेंसीज को कंडक्ट कराया जा रहा है, ठीक है। तो सिलेक्शन के चांसेस आपके बढ़िया है। 12वीं पास एलिजिबल है, अगर आपने पैट एग्जाम दिया होगा 2025 वाला, तो आप आवेदन इजीली कर पाओगे। कोई डाउट हो, सवाल हो, बिंदास कमेंट करके पूछिएगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं, पसंद आई हो लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।